सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो बीएससी नर्सिंग के बच्चे, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग और बीएससी पैरामेडिकल के बच्चे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा है एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए, तो आज उनके लिए विंडो खुल गई है कि वो चेक कर सकते हैं कि उनका स्टेटस अपडेट हो गया है कि नहीं। आज 17 तारीख है, तो बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि उनका स्टेटस एक्सेप्ट दिखा रहा है, मतलब वो फाइनल रजिस्ट्रेशन और आईयूसी कोड जनरेट कर चुके हैं, इसलिए एक्सेप्ट भी है। और दूसरा, कुछ बच्चों का नॉट एक्सेप्टेड दिखा रहा है और उनको रीजंस भी बताया जा रहा है, और रीजंस में ज़्यादातर जो है आपका फोटो और सिग्नेचर का इशू आ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी का ऑप्शन आ रहा है। जिनका एक्सेप्ट नहीं हुआ है तो 17 से 20 तारीख के बीच में वो करेक्शन वो कर लें, और जैसे उनको 23 तारीख तक मालूम हो जाएगा करेक्शन करने के बाद कि उनका फाइनल रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखिए, दो तीन चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिए। जब आप वेबसाइट पे जाते हैं और लॉग इन करते हैं तो आप पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन के अंदर जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा नहीं हुआ है, जब आप जाएंगे, जैसे मैंने अपने एक स्टूडेंट है उसका मैंने यहाँ पोर्टल खोला है, तो इसमें कुछ इमेजेस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो इनका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है। तो ये इनको करेक्ट इमेजेस अपलोड करनी है और सिग्नेचर इनको यहाँ पे अपलोड करना है, गलतियाँ हुई हैं, ठीक है, तभी इनका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा और उसको एक्सेप्ट माना जाएगा। साथ ही साथ जिनका हो गया है और आईयूसी कोड जनरेट नहीं हो रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए, बेसिक रजिस्ट्रेशन अगर उनको एक्सेप्ट दिखा रहा है तो यहाँ पे फाइनल रजिस्ट्रेशन में जाके रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो डालें, और कोड उन्होंने जनरेट कर लिया होगा। मैंने बताया था जो कोड जनरेशन का ऑप्शन यहाँ से आता है आपका, फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर कोड जनरेशन। तो वहाँ पे आपको कोड जनरेट करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड और पासवर्ड और कैप्चर डालेंगे, तो और उसके बाद यहाँ आप लॉगिन करेंगे तो फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपका दिखा देगा एक्चुअली आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ दिक्कत अगर आपके पेमेंट में आ रही है, या आपके फोटोग्राफ्स में आ रही है, या आपके सिग्नेचर में आ रही है, तो वहाँ पे दिखा रहा है क्या रीजंस हैं। उस रीजंस को आप सही कर लीजिए। आपके पास टाइम है, 20 तारीख तक टाइम है। और जिनका हो भी गया है वो एक बार फाइनल रजिस्ट्रेशन जाके एक बार रजिस्ट्रेशन आईडी, आईयूसी कोड और पासवर्ड डाल करके, कैप्चा कोड डालकर एक बार चेक कर ले सब चीज़ें सही हैं। पेमेंट भी अगर उन्होंने कर दिया है और सिटी चॉइस भी सिलेक्ट कर ली है, फिर भी एक बार चेक कर लें। सबसे बेस्ट ऑप्शन देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, देखिए, चाहे बेसिक रजिस्ट्रेशन में आ रही है, चाहे फाइनल रजिस्ट्रेशन में आ रही है, चाहे आपकी इमेज अपलोडिंग में आ रही है, चाहे वो आपके सिग्नेचर में आ रही है, चाहे आरयूसी कोड या पेमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, क्योंकि सबकी इंडिविजुअल केसेस होते हैं, आपको यहाँ पे ईमेल करना चाहिए। ईमेल अस एट PARAIMS.BScMSc@gmail.com। जैसे आपको पेमेंट की दिक्कत आ रही हो, तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए कि आपको मेल करना चाहिए इसी पे par.aims.bscmsc@gmail.com। आपको लिखना चाहिए डियर अथॉरिटी, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हैं, इसमें लिखिए कि डियर अथॉरिटी। सो अपना नाम बताइए, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी बताइए, उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप उसे बताइए, ठीक है। उसके बाद आप बताइए कि मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम है, मैंने ये चीज़ें कर ली हैं। अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में लिख सकते हैं हिंदी में लिखिए कि मैंने फॉर्म भर चुका हूँ, मैंने इस डेट को भरा था, मैंने पेमेंट कर दिया है, मेरा पेमेंट वेरीफाई नहीं दिखा रहा है, मेरी फोटो हो गई थी, बेसिक रजिस्ट्रेशन मैंने किया है, मेरे में ये बेसिक रजिस्ट्रेशन वेरीफाई नहीं दिखा रहा है। जो भी प्रॉब्लम आ रही है, पूरी एग्जैक्टली प्रॉब्लम, अगर आपने से पेमेंट किया है तो पेमेंट की रिसीट अटैच कर दीजिए उसमें, ठीक है। पेमेंट की भी जो स्क्रीनशॉट हो या जो रिसीट हो उसको अटैच कर दिया आपने। फोटो अपलोड किया है जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट खींच के भी आप वो प्रॉब्लम बता दीजिए कि मैं अपलोड कर रही हूँ या कर रहा हूँ पीएससी पैरामेडिकल का अगर कोई लड़का है तो ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आप ये मेल ज़रूर कर दीजिए, ऑफिशियल रिकॉर्ड रहता है और इसका आंसर भी ज़रूर मिलता है और इसको रेक्टिफिकेशन भी ज़रूर होता है। तो बेस्ट चीज़ मैं कहूँगा कि आप इधर उधर भागने से अच्छा है, देखिए, वेट तो करना पड़ता है किसी चीज़ में, लेकिन अब टाइम काफ़ी हो गया, इसलिए वेट करने का टाइम नहीं है। अब बेस्ट है, आपकी जो भी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है आप अथॉरिटी को इसमें ज़रूर मेल कीजिए। ये मत सोचिए कि जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा, जवाब भी आएगा। अपना नाम लिखिए, अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी लिखिए, और बताइए आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है। अगर आरयूसी कोड जनरेट नहीं हो रहा तो उसका स्क्रीनशॉट अटैच करिए। अगर आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं हो रहा उसका स्क्रीनशॉट अटैच कीजिए। इमेज वेरिफिकेशन प्रोसेस में उसका स्क्रीनशॉट अटैच कीजिए और कहिए मैं लगातार प्रोसेस में नहीं हो रहा है। और जिनका क्या कहते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, डेफिशिएंसी बता रहा है, तो उनको तो सही करने की ज़रूरत है। और जिनका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो गया है और फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो ज़रूर से इसको मेल करें। बिल्कुल बेस्ट सॉल्यूशन इंडिविजुअल मैटर्स में एम्स ही आपको प्रोवाइड करेगा। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन आपका इंडिविजुअल फॉर्म एम्स के सर्वर से ही होगा। तो अगर आप एम्स को इन्फॉर्मेशन देंगे तो आपकी प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बने रहिए मेरे चैनल साथ, जैसे कोई अपडेट होगा आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।